इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बीच में 3 to 4 डेज हमारी क्लास नहीं रही थी। रीज़न आप सभी को पता है, ठीक है। तो आज जैसे कि मैंने आपको आफ्टरनून यूपीएससी क्विज की क्लास रहती है उसमें ये बताया था कि आज मैं ये डायरेक्शन कंप्लीट करा दूंगा इवनिंग में। जो मेरा रिकॉर्डेड रहेगा क्लास, मैंने चैप्टर कंप्लीट के लिए बताया क्योंकि उसमें हमारे शेडो वाले क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है बेटा। और 4 PM की जो क्लास थी उसमें मैंने बता दिया था आप सभी को कि आज जो हमारी इवनिंग में रिकॉर्डेड क्लास रहेगी वो 8 PM पर रहेगी, ठीक है। ये जो आप क्लास देख रहे हैं आपके प्रीमियर कह लीजिए, रिकॉर्डेड क्लास कह लीजिए, ये आपकी 8 PM क्लास है। केवल आज के लिए रात को 8 बजे क्लास लगाई गई है ताकि कल से आपका प्रॉपर शेड्यूल बन सके, ठीक है। कल से जो हमारा रहेगा वो यूपीएससी क्विस्ट की जो क्लास है जो 2 PM में होती थी वो इसको मैंने मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक आज 30 है, तो कल से जो आपकी क्लास रहेगी यूपीएससी क्विस्ट पे वो आपकी सुबह मॉर्निंग टाइम में रहेगी, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन जो 2 PM वाली क्लास होती थी, एक्चुअली क्या है, जो अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी का चैनल है उस पर हमारी लाइव क्लासेस नहीं चल रही है, उसमें केवल रिकॉर्डेड चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए यूपीएससी क्विस्ट का जो चैनल था वो मैंने उसकी क्लासेस आपकी मॉर्निंग में शिफ्ट कर दी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे हैं अनअकैडमी, ठीक है बेटा। जी। देखिए, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस मैंने आपको पहले बताया था वो मेरी प्लस या आइकॉनिक के साथ में रहेंगी। इसमें बेनिफिट क्या रहेगा, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव टेस्ट रहेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्टक कोर्स रहेगा। मतलब इसमें क्या रहेगा, प्री प्लस मीन्स और प्लस मॉक इंटरव्यू, सभी की प्रिपरेशन एक ही कोर्स में रहेगी, ठीक है। आप सभी ने हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। मेरे बारे में सभी जानते हैं, मैं पंकज अग्रवाल आपका रीजनिंग करूँ। देखिए, यदि आप प्लस या आइकॉनिक से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटेड से पढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, यदि आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें बेटा जी आपका बेनिफिट क्या रहेगा, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे। इसकी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ऑप्शनल कोर्सेज हैं, ठीक है बेटा। यदि आप आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो आइकॉनिक में हमारी 1 ईयर की फीस है 49,500 और 2 ईयर की फीस है 72,000। ये आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01, ठीक है। यहाँ पर आपकी फीस हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट 44,550 रुपीज़ और यहाँ पर हो जाएगी 64,800। आइकॉनिक में एडिशनल फीचर्स क्या रहेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है, पर्सनल कोच रहेगा, डेली मीन्स की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लानर रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। इसमें 1 ईयर की फीस है 64,000 और 2 ईयर की फीस है 99,000। यदि आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01, आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी 57,600 और 2 ईयर की फीस हो जाएगी 89,100 रुपीज़, ठीक है। चलिए, देखिए, आप सभी ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, वो है अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल। यदि इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको सारी हमारी क्लासेस की अपडेट मिलेगी। देखिए, आज हमारा डायरेक्शन का पार्ट 4 रहेगा। डायरेक्शन में मैंने जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कराया था उसमें आपको डे 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बेसिक क्वेश्चन करे थे। डे 3 में हमने रोटेशन वाले क्वेश्चन करे थे। आज जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे शेडो वाले, ठीक है बेटा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पार्ट 4 में। देखिए, ये मैंने आपको डायरेक्शन का बेसिक बता दिया था। हमारी 4 मेन डायरेक्शन रहती है बेटा जी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन है, 4 आपकी कोर डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और ये आपका साउथ वेस्ट, ठीक है बेटा। चलिए, अब देखिए डायरेक्शन टाइप। डायरेक्शन टेस्ट में क्या रहेगा, शेडो टाइप क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए, हम सभी को पता है कि जो शेडो बनती है वो हमारी 2 टाइम बनती है। एक तो बनती है मॉर्निंग में, जिसको हम बोलते हैं प्रातः काल, ठीक है। और एक जो आपकी शेडो बनती है वो बनती है इवनिंग में, जिसको हम बोलते हैं सायकाल, ठीक है। ये 2 टाइप की आपकी शेडो रहेगी। तो आज की जो क्लास रहेगी इसी पर बेस्ड रहेगी, शेडो पर। इसका ये जो आपका टाइप रह गया था इसको मैंने कवर करा है, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज हम डायरेक्शन का पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। देखिए, ये मैंने आपको क्लॉकवाइज रोटेशन बता दिया था। क्लॉकवाइज रोटेशन हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। एक क्लॉकवाइज रोटेशन था हमारा और एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था। ये आपको ध्यान होगा आप सभी को, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉर्निंग टाइम वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेडो में किस तरह से रहेगा, वो मैं आपको यहाँ थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। और देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ क्या लिखा हुआ, मॉर्निंग टाइम है भैया। मॉर्निंग टाइम का मतलब क्या होता है, प्रातः काल होता है, ठीक है। प्रातः काल में क्या रहता है, आप सभी को पता है कि सन जो होता है हमारा, ठीक है,
वो कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। अगर सन हमारा ईस्ट में है तो बेटा सिंपल आपकी शेडो कहाँ बनेगी? वेस्ट में बनेगी। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का नियम क्या कहता है कि शेडो हमेशा लाइट के अपोजिट बनेगी। यदि आपका सपोज करिए तो यदि लेफ्ट साइड से आपका कोई बल्ब है तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी? राइट में बनेगी। ठीक है, उसी तरह से सन यदि हमारा ईस्ट में होगा तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी? वेस्ट में बनेगी। ठीक है, तो देखिए इस टाइप की इसमें क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं कि सपोज करिए एक व्यक्ति है, प्रातः काल के समय किसी मैदान में टहल रहा है, सड़क पर टहल रहा है, उसकी परछाई उसके बाईं तरफ बन रही है, उसके दाएं तरफ बन रही है। ठीक है, या दो मित्र किसी समय पर एक चौराहे पर मिलते हैं। ठीक है, तो उनकी शेडो किस तरह से बनेगी? तो इसमें दो टाइप रहेंगे। आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, यदि मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग का मतलब क्या? प्रातः काल का समय है, तो सन होगा ईस्ट में, शेडो बनेगी वेस्ट में। आपको सिंपली ध्यान रखना है कि शेडो हमेशा क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। किसके? सूर्य के अपोजिट रहेगी। यदि सूर्य हमारा कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है, पश्चिम में छिपता है। यदि सूरज हमारा पूरब में होगा तो शेडो कहाँ बनेगी? पश्चिम में बनेगी। और सन हमारा वेस्ट में होगा तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी? ईस्ट में बनेगी। ठीक है बेटा, तो आई थिंक मॉर्निंग टाइम वाला सभी को समझ में आ गया था, और अभी जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप देख लेते हैं इसमें। देखिए, इवनिंग टाइम, हम सभी जानते हैं इवनिंग टाइम का मतलब क्या? सायकाल। अब सायकाल के समय भैया हमारा सूरज कहाँ होता है? सूरज होता है पश्चिम की तरफ। ठीक है, अगर सूरज हमारा पश्चिम की तरफ होगा तो बेटा जी आपकी शेडो कहाँ बनेगी? ईस्ट में बनेगी, क्योंकि सूरज के सामने यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसकी शेडो जो उसके अपोजिट बनेगी। यदि मॉर्निंग टाइम में हमारा जो सन होता है वो होता है ईस्ट में, यदि बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो शेडो कहाँ बनेगी? वेस्ट में बनेगी। अब लेकिन इवनिंग टाइम में आप सभी जानते हैं कि सन कहाँ होता है? हमारा वेस्ट में होता है। अगर सन हमारा वेस्ट में है तो बेटा जी शेडो कहाँ बनेगी? ईस्ट में बनेगी। ठीक है, सपोज करिए यदि एक व्यक्ति है, उसका ये एक व्यक्ति सायकाल के समय खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसका मतलब यदि उसका मुख वेस्ट में है तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी? उसके पीछे बनेगी। पीछे का मतलब कहाँ रहेगा? ईस्ट में बनेगी। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको ध्यान रखना है, वो आपके क्वेश्चन मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम करेंगे। हम केवल डायरेक्शन तभी कंफर्म कर सकते हैं, या तो वो ये वाले कि उस व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर है, दक्षिण की ओर है, उत्तर की ओर है। लेकिन यदि उसने ऐसा नहीं दिया है तो हम उसकी शेडो से भी पता कर सकते हैं कि उसका फेस कहाँ रहेगा। ठीक है, जैसे कि आने वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें आगे। देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है। आप सभी को मैं जैसे कि मैंने बताया था रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि केवल सर क्वेश्चन करा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने सॉल्व कराया या नहीं कराया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 मिनट का टाइम भी दूंगा, फिर वो आपको सॉल्व करना है, फिर जो मैं आंसर कराऊंगा उसको से मैच करना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। मोहन प्रातः काल के समय एक मैदान में टहल रहा है। ठीक है बेटा जी, अब क्या कह रहा है? इस समय उसकी परछाई उसके लेफ्ट बन रही है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बाएं। यहां से वह सीधे 8 मीटर चलता है। अब वह राइट मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, और पुनः राइट मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है? ठीक है बेटा, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर जो मैं आंसर आपको सॉल्यूशन बताता हूँ उसको आपको टैली करना होगा कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है। बेटा देख, आपको ध्यान का रखना है, क्या रखना है इस क्वेश्चन में? कौन सा समय दिया? मोहन प्रातः काल के समय। ठीक है, मोहन भैया जी कहाँ पर है? प्रातः काल के समय है, तो प्रातः काल के समय आपको बनाना है, तो जल्दी से बनाइए बेटा इसको। ठीक है, हाँ, और मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा था वो बता देता हूँ कि आज से जो हमारी क्लास है ये यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी के चैनल पर रहेगी, लेकिन क्विस्ट वाले चैनल पर रहेगी। यो यूपीएससी सीएससी हिंदी क्विस्ट का चैनल है, क्योंकि क्विस्ट वाले चैनल पर क्लासेस हमारी लाइव चल रही हैं, बट जो यूपीएस अनअकैडमी का जो मेन हिंदी वाला चैनल है उस पर रिकॉर्डेड चलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये कुछ दिनों के लिए मैंने शेड्यूल चेंज कर दिया है, और मॉर्निंग क्लास का टाइमिंग मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं आप जैसे कि आप 8 टू आई थिंक मैंने ये क्लास जो बनाई है वो 30 से 45 मिनट की रहेगी, ताकि हमारा ये चैप्टर भी कवर हो जाए, और आपका जो डायरेक्शन का एक पार्ट रह गया था, जैसे कि 4 पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया था, आपको वो भी कंप्लीट हो जाए। और कल से हम मॉर्निंग में लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, 1 दिसंबर से जो आपकी क्लास रहेगी मॉर्निंग में वो लाइव रहेगी। उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमारी क्लास है वो एज इट चलेगी जैसे चल रही थी। ठीक है बेटा, जो 2 PM वाली क्लास है वो मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, 2 PM पर कोई क्लास नहीं होगी अभी, जब तक हमारा यूपीएससी क्विस्ट वाला चैनल और अनअकैडमी हिंदी वाला चैनल दोनों लाइव नहीं आ जाते। ठीक है बेटा, जो भी अपडेट होगी मैं आपको करता रहूंगा। तो बनाइए जल्दी से क्वेश्चन। फर्स्ट क्या करा बेटा? मोहन प्रातः काल के समय एक मैदान में टहल रहा है, इस समय उसकी परछाई उसके बाएं बन रही है। ठीक है बेटा, चलिए आप सभी ने आयोग कर लिया होगा, 1 मिनट का समय सभी को मिल चुका है। अब देखिए हम सभी जानते हैं प्रातः काल के समय सन हमारा कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। प्रातः काल के समय सन हमारा ईस्ट में है, तो बेटा हमारी परछाई कहाँ रहेगी? वेस्ट में रहेगी। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है?
इस समय उसकी परछाई उसके लेफ्ट में नहीं थी, इसका मतलब उसका लेफ्ट हो गया वेस्ट में और राइट हो गया ईस्ट में। तो वो आपसे कह रहा है अब वह यहां से सीधे 8 मीटर चलता है, ठीक है। इसका मतलब यहां से सीधे 8 मीटर गए। अब वह राइट मुड़ता है, कितना गया? 3। पुनः राइट मुड़ता है, कितना चलता है? 4। इसका मतलब ये बन गया। और यहां से उसने चलना प्रारंभ करा था, तो क्या कह रहा है? पहले तो वो आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, ये इसका मतलब ये तो डिस्टेंस बनेगा। अब पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में। यदि यहां से दिशा बनाओगे तो सिंपल कहाँ जा रहा है, इसका मतलब आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट बी वाले ऑप्शन में है, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट बी हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि डिस्टेंस कितना आएगा। ये तो क्लियर हो गया कि नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, क्योंकि उत्तर और पूर्व के मध्य में जा रहा है। अब देखिए ये टोटल 8 था, तो ये सामने वाला 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना हो जाएगा आपका? 4। हम सभी जानते हैं 3 और 4 का रूट कितना आ जाता है? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है बेटा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 5 मीटर उत्तर पूर्व की ओर। समझ में आ गया सभी के? चलिए ठीक है। आई थिंक बिल्कुल बेस क्वेश्चन है, सभी ने इसको बहुत अच्छे से कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? गोपाल सायकाल के समय सड़क पर टहल रहा है। इस समय उसकी परछाई उसके लेफ्ट बन रही है, उसका मुख किस दिशा की ओर है? देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल। केवल उसने इसमें डिस्टेंस नहीं पूछा, केवल डायरेक्शन पूछी है। गोपाल सायकाल के समय सड़क पर टहल रहा है, इस समय उसकी परछाई उसके लेफ्ट बन रही है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए, फिर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ जल्दी से। सायकाल का समय है, ठीक है बेटा, हाँ। अब देखिए सायकाल का समय है, तो सन हमारा बेटा जी कहाँ होगा? वेस्ट में होगा। अगर सन वेस्ट में है तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी? ईस्ट में बनेगी। इसका मतलब जो आपकी परछाई होती है वो कहाँ बनेगी? ईस्ट में बनेगी। कह रहा है गोपाल सायकाल के समय सड़क पर टहल रहा है, इस समय उसकी परछाई उसके लेफ्ट बन रही है। इसका मतलब ईस्ट में हो गया उसका लेफ्ट, और वेस्ट में हो जाएगा उसका राइट। यदि किसी व्यक्ति का राइट है वेस्ट में, ठीक है, और लेफ्ट है ईस्ट में, इसका मतलब बेटा जी फेस कहाँ होगा उसका? साउथ में होगा, है ना? साउथ में ही तो होगा, क्योंकि यदि नॉर्थ में होता है तो आपका क्या रहता है? राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। लेकिन अब उसका फेस कहाँ है? अब उसका लेफ्ट है ईस्ट की तरफ, इसका मतलब जस्ट अपोजिट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? इसका साउथ हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा, और सभी स्टूडेंट को पता है कि पेन पेपर साथ में लेकर बैठना होता है, ताकि आप क्वेश्चंस को नोट भी करते चलें और सॉल्व भी करते चलें। ठीक है बेटा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्या कर रहा है। गोपाल सायकाल के समय सड़क पर टहल रहा है, इस समय उसकी परछाई उसके लेफ्ट बन रही है। हमें पता है कि सायकाल के समय जो हमारा सन होता है वो कहाँ होता है बेटा? सायकाल के समय सन होता है हमारा वेस्ट में, तो शेडो हमारी कहाँ बनेगी? ईस्ट में बनेगी। ठीक है, इसका मतलब परछाई हमारी इधर बनेगी, वहां लेफ्ट है उसका। इसका मतलब उसका वेस्ट में क्या हो गया? राइट। यदि किसी व्यक्ति का वेस्ट में राइट है और ईस्ट में लेफ्ट है, तो उसका फेस कहाँ होगा? साउथ में होगा। आई थिंक क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते हैं क्या करा। आप देखिए जैसे कि मैंने आपसे बताया था, शैडो वाले क्वेश्चन में एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसमें वो खुद कह रहा है अनुज तथा अजय प्रातः काल के समय एक चौराहे पर मिलते हैं। इस समय अजय की परछाई अनुज के बाईं तरफ बन रही है। यदि वे दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं, तब अजय और अनुज का मुख किस दिशा में होगा? देखिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को, कि पहले उसने किसका नाम दिया? अजय का, और फिर नाम दिया उसने अनुज का। तो आपको इस इन दोनों के रेस्पेक्ट में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से, ग्राफ बनाइए। ठीक है बेटा, और हाँ, जो आपकी क्लासेस ऑफ रही 2 या 3 डेज, इसमें रिकॉर्डेड जो प्रीवियस क्लास थी उनको देखा या नहीं देखा, कि आपने बिल्कुल टाइम जो मिला उसको यूटिलाइज नहीं करा। जैसे कि आपको पता है कि 9 to 10 हमारी क्लास रहती थी, कुछ स्टूडेंट की क्लास मिस हो जाती है, तो पता है क्या कहता है? नियम यह कहता है यदि किसी दिन हमारी लाइव क्लास नहीं है, तो जो आपका चैप्टर मिस हो गया उसकी आप रिकॉर्डेड क्लास देखें, क्योंकि वैसे तो आपका वो समय 9 to 10 क्या हो जाएगा, अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ।
तो शेड्यूल में यही कहता है कि आपका यदि 9 to 10 रीजनिंग नहीं हो रही है तो आपको जो यदि कोई प्रीवियस क्लास रह गई है लाइव उसका रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा होगा, आप उसको देखकर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को जल्दी से बनाइए, फिर देखते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है। मनोज तथा अजय प्रातः काल के समय एक चौराहे पर मिलते हैं। ठीक है। इस समय अजय की परछाई अनुज के बाएं बन रही है, अनुज के बाएं, प्रातः काल का समय है बेटा। अब वो कह रहा है इस समय अजय की परछाई किसके, अनुज के बाएं। अब अनुज का मतलब लेफ्ट है यहाँ पर, यदि किसी व्यक्ति का, इसका मतलब अनुज का लेफ्ट यहाँ पर है तो राइट इधर होगा। इसका मतलब अनुज का फेस बेटा कहाँ हो गया, उत्तर की ओर हो गया। इसका मतलब अनुज का फेस उत्तर की ओर है तो कौन बचा, अजय। और उसने बोला एक दूसरे की ओर मुख था। अब देखो चाहे अजय आपका वेस्ट से आ रहा हो, चाहे नॉर्थ से आ रहा हो, चाहे नॉर्थ से आ रहा हो, लेकिन जब उनका मुख होगा आमने सामने, इसका मतलब क्या है कि जो आपका कौन बचा, अजय बचा। अब अजय और अनुज का मुख एक दूसरे के सामने है तो बेटा अजय का मुख कहाँ हो जाएगा, अजय का मुख बेटा जी कहाँ हो जाएगा, अजय का मुख हो जाएगा साउथ में, मतलब दक्षिण में। तभी तो इन दोनों का मुख एक दूसरे के सामने होगा। अब देखो मैं क्वेश्चन फिर से रीड कर रहा हूँ। अनुज तथा अजय प्रातः काल के समय एक चौराहे पर मिलते हैं। इस समय अजय की परछाई अनुज के बाईं तरफ बन रही है। अब देखिए अजय की जो परछाई है वो अनुज के बाएं बन रही है, इसका मतलब वेस्ट में बन रही है, वेस्ट में, क्योंकि प्रातः काल के समय सन होता है ईस्ट में। और वो कह रहा है अनुज का तो बताइए अजय और अनुज का मुख किस दिशा की ओर है। अब देखिए अनुज का फेस नॉर्थ में होगा तभी तो अजय की परछाई अनुज के बाएं कहलाएगी। इसका मतलब अनुज का फेस तो हो गया उत्तर में और अजय का फेस हो गया साउथ में। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन में दिया अजय और अनुज का मुख, अजय का फेस का साउथ, तो आंसर हो जाएगा बी, साउथ तथा नॉर्थ। यदि आप नॉर्थ तथा साउथ ए लगाते हैं तो वो गलत होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले अजय का नाम दिया है तो आपको अजय का फेस बताया होगा, अजय का फेस है साउथ में और अनुज का फेस है नॉर्थ में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर। राजेश प्रातः काल के समय योगा कर रहा है। चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है, राजेश योगा कर रहा है प्रातः काल के समय। क्या कहता है आगे, इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर है, ये भी ठीक बात है, पश्चिम की ओर मुख है उसका, लेकिन यदि उसका सिर नीचे तथा पैर ऊपर है। अच्छा ठीक है भैया, शीर्षासन कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब योगा से ज्यादा प्रभावित हो गया तो उसने शीर्षासन करना शुरू कर दिया है। तब उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, करिए बेटा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा उसने जब ये बोल दिया ना उसका सिर नीचे तथा पैर ऊपर है, अमूमन क्या होता है हमारे पैर नीचे होते हैं और सिर ऊपर होता है, लेकिन उसने उल्टा कर दिया। उसने कर दिया कि भैया सिर तो नीचे है और पैर ऊपर है, इसका मतलब ये किस कंडीशन में होता है, शीर्षासन में होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में ये होना चाहिए था राजेश प्रातः काल के समय शीर्षासन कर रहा है। ठीक है, चलिए उसने योगा नाम दे दिया, अगर शीर्षासन देता तो पहले ही आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर बनाइए जल्दी से, क्या कह रहा है देखिए। हाँ, एक एक क्वेश्चन ध्यान से करना है बेटा जी, मैंने बताया था केवल हमारे शेडो वाले क्वेश्चंस रह गए थे और कुछ मैंने इसमें एक दो नॉर्मल क्वेश्चन कंटिन्यू कर लिए थे। ये क्लास बेसिकली मैंने रिकॉर्डेड इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास से लिंक कर पाऊँ कि हमारी जो रेगुलर क्लास है वो मॉर्निंग में रहेगी, आई थिंक या तो 8 AM रहेगी या 9 AM रहेगी, आई थिंक पॉसिबिलिटी 8 AM की ज्यादा है। और एट जो भी लिंक रहेगा मैं उसका लिंक आपको मॉर्निंग में सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब मॉर्निंग में हाफ एन आवर आ जाएगा या थोड़ा लेट नाइट आ जाएगा, क्योंकि देखो आपका जो लिंक रहेगा उसी से क्लास आप एक्सेस करेंगे। ठीक है बेटा, हाँ। और 2 PM वाली हमारी कोई क्लास नहीं होगी, बट जो चैनल है 2 PM वाला यूपीएससी सीएससी हिंदी क्विज का, उसी पर मैंने क्लास मॉर्निंग में कर दी है। ठीक है बेटा, चलिए क्या कह रहा है वो, चलिए देख लेते हैं। राजेश प्रातः काल के समय योगा कर रहा है, इस समय उसको पश्चिम की ओर है। ठीक है बेटा, तो हमने ये दिशाएं बना ली। अब यदि ईस्ट यहाँ पर है और वेस्ट यहाँ पर है और नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, योगा कर रहा है इस समय, पश्चिम की ओर मुख हो गया। ठीक है भैया, पश्चिम की ओर मुख है। अब देखिए सिंपल, पहले भी हम क्वेश्चन वहीं तक बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है तो आप सिंपल जल्दी से बताइए, यदि किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है तो उसका राइट ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे होगा, ये बताया था मैंने, है ना। इसका मतलब ये सामान्य केस रहता है, यदि किसी व्यक्ति का पश्चिम की ओर है तो राइट ऊपर होगा लेफ्ट नीचे होगा, लेकिन क्या बोला, यदि उसका सिर कहां पर है, नीचे है,
तथा पैर ऊपर है। इसका मतलब भैया सिंपल, क्या पूछ रहा था, उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा। सामान्य स्थिति में उसका बाएं हाथ कहाँ होता, साउथ में होता। लेकिन अब उसने बोल दिया कि सिर नीचे है पैर ऊपर है, इसका मतलब लेफ्ट ऊपर आ जाएगा और राइट नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब उसका बाएं हाथ कहाँ होगा, उत्तर दिशा की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। समझ में आ गया। ये जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, कुछ को मैं थोड़ा सा अपडेटेड करके चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा, जैसे कि लैंग्वेज चेंज हो गई, बट ये सारे क्वेश्चन टाइप वही है जो एग्जाम में चल रहे हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी के। चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ज्यादा परेशान ना होइए। आप बोलेंगे सर रिकॉर्डेड क्लास है, आप सर ने रिपीट ही नहीं करा। देखिए, राजेश प्रातः काल के समय योगा कर रहा है, इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो वेस्ट में हमने फेस बना लिया। अब हमने क्वेश्चन में रुक गए। यदि किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है तो राइट ऊपर होगा लेफ्ट नीचे होगा, ये तो मैंने बताया था ना। हाँ, क्योंकि राइट हमारा क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन उसका सिर नीचे है पैर ऊपर है, तुरंत उस व्यक्ति को उल्टा कर दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैर ऊपर आ गए सिर नीचे आ गया, तो इसका मतलब व्यक्ति, लेकिन फेस उसका कहाँ रहेगा, फेस तो पश्चिम में रहेगा ना भैया। ऐसा थोड़ी है कि फेस ईस्ट में हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो साउथ में होता है लेफ्ट, लेकिन अब कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 6। देखिए जैसे कि मैंने आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, कोडेड वाला ब्लड रिलेशन, उसी तरह से आपका डायरेक्शन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए डिवाइडेड बी है, ठीक है, ये तीसरा वाला जो साइन है वो डिवाइडेड है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ए डिवाइडेड बी, ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो निम्न में से किसका अर्थ है पी क्यू के पूरब में है। अब आपको इसको ग्राफ को बनाना है और आपको ये बताना है कि पी क्यू के पूरब में है, ये किस में रहेगा। ठीक है, जल्दी से करिए। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये आपका डिवाइड का साइन है पहले वाले में, ठीक है। ठीक है, बाकी आपका सेकंड वाले में भी यहाँ पर डिवाइड है, और आपका बाकी ये सब पे प्लस का साइन है। जल्दी से बनाइए, क्या कह रहा है, निम्न में से किसका अर्थ है कि पी क्यू के पूरब में है। जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है। क्वेश्चन 5 और 6 दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। हाँ, 1 मिनट का समय देता हूँ, फिर मैं इसे डिटेल करूंगा, क्योंकि ये मैंने बताया था जैसे कि आपका जो टॉपिक है इसको वाइंड अप करके नया स्टार्ट करना था, इसी की वजह से हमारा आगे क्लासेस नहीं कंटिन्यू हो पा रही थी। ठीक है बेटा, चलिए। देखिए एच डिवाइडेड बी, डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी के पूरब में है, तो एच पूरब में हो गया किसके, ठीक है। फिर है पी माइनस एस, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी के पश्चिम में है, तो पी पश्चिम में किसके हो गया, एस के। तो ऐसे यहाँ आ गया। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, एस प्लस आर, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी के उत्तर में है, तो ऐसे उत्तर में हो गया किसके, आर के। अब वो पूछ रहा है पी क्यू के। अब देखिए पहली बात तो इसमें क्यू है नहीं, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए गलत हो गया, बी सी और डी बचा, ठीक है। तो बी वाले को बना लेते हैं जल्दी से। देखिए क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है आपका, पूरब में, तो क्यू पूरब में हो गया किसके, आर के। आगे कह रहा है आर क्रॉस एस, क्रॉस का अर्थ क्या है, ए बी के दक्षिण में, तो आर दक्षिण में हो गया किसके, एस के। माइनस का अर्थ क्या है, ए बी के पश्चिम में है, तो एस पश्चिम में हो गया किसके, पी के। एस पश्चिम में है पी के, ये आ गया। अब पूछ रहा है पी क्यू के पूरब में है, पी क्यू के पूरब में तो नहीं, ये गलत है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सी वाला मैच करते हैं। पी डिवाइडेड है, डिवाइड का मतलब क्या है, देखिए ए बी के पूरब में है, तो पी पूरब में हो गया किसके, ए के, ठीक है। अब ए माइनस क्यू, माइनस का क्या है, ए बी के पश्चिम में है, ए बी के पश्चिम में, तो ए पश्चिम में किसके हो गया, क्यू के, ठीक है। अब पी क्यू के पूरब में आगे बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से, सेम है। क्या पूछ रहा है, एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में होगा। आप देखिए ब्लड रिलेशन बताते थे ना, मैं लिख देता हूं इक्वेशन यहां पर, एफ डिवाइडेड क्यू प्लस आर माइनस एस, में एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, जल्दी से बनाइए।
देखिए एफ डिवाइडेड क्यू, डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी के पूरब में है। एफ पूरब में हो गया किसके, क्यू के। क्यू प्लस आर, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी के उत्तर में है, तो क्यू उत्तर में हो गया किसके, आर के। आर माइनस एस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है पश्चिम में, तो आर पश्चिम में हो गया किसके, बन गया। अब क्या पूछ रहा है, एस क्यू के सापेक्ष, देखिए चेंज कर लेते हैं कलर, इजीली समझ में आएगा। एस क्यू के सापेक्ष, तो एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है भैया जी, साउथ ईस्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब बोलते हैं साउथ ईस्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सभी के समझ में आ गया होगा बेटा जी, आ गया ना। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, परेशान होने की बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, फिर भी मैंने बताया था कि लाइव क्लास की तरह ही आपको बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है। और बेटा जी प्रैक्टिस करते रहना डायरेक्शन की, क्योंकि डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था डायरेक्शन के क्वेश्चन लगभग आपकी यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, ये फिक्स है। देखिए एफ डिवाइडेड क्यू, डिवाइड का मतलब पढ़िए यहाँ पर क्या है, ए बी के पूरब में है, तो एफ पूरब में हो गया किसके, क्यू के, तो क्यू यहाँ पर हो गया, एफ यहाँ हो गया। अब दूसरा पढ़िए क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, ए बी के उत्तर में, तो क्यू उत्तर में हो गया किसके, आर के। तीसरा वाला पढ़िए आर माइनस एस, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी के पश्चिम में है, तो आर पश्चिम में हो गया किसके, एस के। ये ग्राफ बन गया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, तो एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में, साउथ ईस्ट में, तो उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से। सुनील बिंदु ए से पूर्व की ओर चलता है, बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तक चलता है जितना वह पूर्व दिशा में चला था, ठीक है। अब वह बाएं मुड़ता है, फिर से उतनी ही दूरी तय करता है, अंततः वह बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तक चलकर बिंदु सी पर रुक जाता है। ए और सी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी की कितनी गुना है, जल्दी से करिए। देखिए इसमें दूरी फिक्स नहीं है, तो आप उसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। चलिए तो मैंने इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन में आपको हिंट दे दी, चलिए आप बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, सुनील बिंदु ए से पूर्व की ओर चलता है, बिंदु ए रहा, पूर्व की ओर चलता है, और बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब नीचे, हमने माना 1 मीटर चला और उतनी ही दूरी तक चलता है जितना वह पूर्व दिशा में चला, तो इसका मतलब एक और चला, ठीक है। अब वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब लेफ्ट, अब वह बाएं मुड़ता है, फिर से उतनी दूरी की तय करता है, अंततः वह फिर बाएं मुड़ता है और उतनी दूरी चलकर बिंदु सी पर रुक जाता है, ठीक है। ए और सी की बीच की दूरी, ए व बीच की दूरी की कितनी गुना है, ठीक है। वैसे ये ग्राफ आपका ये बनेगा, इसका मतलब ये भी एक हो गया, ए सी हो गया 2, ए भी हो गया 1, इसका मतलब 2 गुना हो गया, ठीक है। इसका मतलब एक बार इसको फिर से बना लेते हैं, सुनील बिंदु ए से समझ में आ गया, वैसे 2 गुना आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं, सुनील बिंदु ए पर था, यहाँ से पूर्व की ओर चलता है और बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है, हमने माना एक चला। अब यहाँ से राइट मतलब नीचे, दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तक चलता है जितना वह पूर्व दिशा में चला, ठीक है। एक का मतलब एक चला। अब क्या कर रहा है वो, यहाँ तक एक चल के आ गया, अंततः वह फिर से बाएं मुड़ता है, इसका मतलब फिर से बाएं मुड़ा,
एक मिनट, क्या कह रहा है? सुनील बिंदु ए से पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। सुनील बिंदु ए से पूर्व की ओर आ गया बिंदु बी पर। 1 मीटर हमने माना, 1 मीटर चला, ठीक है। अब दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तक चलता है जितना वह पूर्व दिशा में मुड़ा। इसका मतलब हमने फिर से उसे एक चलाया, क्योंकि पूर्व में एक ही चला था, ठीक है। अब वह बाएं मुड़ता है, यहां से फिर से बाएं लीजिए, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक हो गया, एक आ गया। और अंततः फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से एक आ गया, ठीक है, ये बन गया। और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। क्या कह रहा है? ए और सी के बीच की दूरी, ए बीच की कितनी दोगुना हो जाएगी? इसका मतलब 1 1 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा? दोगुना। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। राजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से 90 अंश दाएं मुड़कर। जल्दी से बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। राजीव ए से भी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से 90 अंश दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बनाइए। राजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से 90 अंश दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक जाता है। फिर 90 अंश दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूरी तक जाता है। फिर 90 अंश दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर ई तक जाता है। वहां वह फिर एक बार दाएं मुड़ता कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है। तब ए से एफ की दूरी कितनी होगी? 2 4 6, इनमें से कोई नहीं है। देखिए चलिए, राजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, हमने माना राजीव यहाँ पर है। ए से बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है। अब वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलकर सी तक गया। दाएं मुड़ा, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा और 8 चल के डी तक आया। देखिए, 2 तो ये है, 6 ये हो गया। कहाँ पर आ गया? डी पर आ गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर दूरी ई आ गया। अब 3 फिर से देखिए कहाँ आ गया? ई आ गया भैया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, 4 एफ आ गया। फिर दाएं मुड़ा, 4 एफ आ गया। ये हो गया पॉइंट हमारा एफ। 4 और 2 हो गया 6, और ये कितना था? 6 और 2 8। तो कितना किलोमीटर बचा? ए से एफ की दूरी पूछ रहा है ना। देखिए, ये आपका ए है और ये आपका एफ है। अब देखिए, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 4 और 2 6 चल रही है। देखिए मैं इससे समझा देता हूँ। सी डी बराबर कितना हो गया? 6 + 2 8, है ना। और ये आपका, आपको ए एफ फाइंड आउट करना है, तो ए एफ बराबर कितना हो जाएगा? 8 माइनस ए बी प्लस ई एफ। 8 माइनस ए बी प्लस ई एफ। ए बी कितनी है बेटा जी हमारी? 2। और ई एफ कितनी है? 4। तो 8 - 6 करोगे बेटा जी, कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, देखते हैं क्या कह रहा है। मानसी पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलती है, ठीक है भैया। मानसी को पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलाओ, ठीक है। बनाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9। फिर दाई ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? देखिए, लास्ट में ध्यान से सोचिएगा और समझिए क्या कह रहा है। उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? ठीक है बेटा, हाँ करिए क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से बनाइए, मानसी को पहुंचाइए उसके प्रारंभिक स्थान से लेकर अंतिम स्थान तक।
ये मानसी पश्चिम की ओर 14 मीटर चली, हमने हमारा मानसी यहाँ पर है, पश्चिम की ओर कितना गई 14 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ी, इसका मतलब क्लॉकवाइज कितना गई ऊपर 14 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ी एंटी क्लॉक कितना गई 10 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ी कितना चली 14 मीटर। उसके प्रारंभिक स्थान हमने माना, ये प्रारंभिक स्थान हो गया स्टार्ट पॉइंट, और ये हो गया एंड पॉइंट। अब वो ये पूछ रहा है इसको इससे मिला दो। और 14 + 10 कितना हो जाएगा बेटा जी 24 मीटर। तो इसका मतलब मानसी अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम बिंदु के बाद न्यूनतम दूरी का मतलब क्या, अगर 14 14 10 14 करोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। मैंने बताया था डायरेक्शन के हर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस को मिनिमाइज या मिनिमम करके बताना होता है। तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब मानसी जो थी अपने स्थान से कितनी दूरी पर है 14 + 10 24 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर जाता है। ध्यान से देखिएगा, वहां से दक्षिण मतलब बिल्कुल जस्ट जस्ट कह रहा है। इसके बाद वह 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है, वह अपने चलने के बिंदु से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, इस क्लास में केवल जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको बाइंड अप किया जा रहा है। कल से न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। कल से मॉर्निंग में 8 AM आपकी क्लास रहेगी रेगुलर फिक्स। ठीक है बेटा। हाँ, मॉर्निंग 8 AM यूपीएससी सीएससी हिंदी क्विस्ट के चैनल पर ये क्लास शिफ्ट कर दी है मैंने। ठीक है, सिंपल आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक को ओपन करेंगे डायरेक्ट क्विस्ट वाले चैनल पर आ जाएंगे, वहां पर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी लाइव सेशन। ठीक है, टाइम थोड़ा चेंज कर दिया, अभी 9 to 10 के प्लेस पर 8 to 9 क्लास रहेगी मॉर्निंग में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए जल्दी से। चलिए क्या कर रहा है, अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। चलिए भैया कहाँ है हमारा अजय, यहाँ पर है। यहाँ से 12 मीटर उत्तर की ओर आ गया। ठीक है, वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चला। देखिए बिल्कुल रिवर्स कर दिया उसने क्वेश्चन। इसका मतलब यहाँ से दक्षिण में 8 आ गए तो ये 8 हो गया। इसका मतलब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए, इसका मतलब यहाँ से 12 था, ये 8 आ गया फिर से। इसके बाद वह 3 मीटर पूर्व की ओर गया। इसका मतलब 3 मीटर यहाँ से पूर्व की ओर आ गया। इसके बाद अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, 3 मीटर पूर्व की ओर गया। ठीक है, वह अपने चलने के बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में। इसका मतलब वो सिंपल ही पूछ रहा, पाइथागोरस अप्लाई कर दो भैया, इसमें तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये मान लो ए बी और सी। ए सी के किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट। सिंपल आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि उत्तर पूर्व किसी में ही नहीं। ए हो नहीं सकता, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं। अब देखिए 5 कैसे आया, 12 में से 8 लेस कर दिया, कितना बचा, बी सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। ए बी बराबर कितना हो गया 3। अब ये आप सभी फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3 4 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर उत्तर पूर्व की ओर। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो क्लास का लाइव सेशन का या रिकॉर्डेड सेशन का स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम वाले चैनल पर पोस्ट कर देना। ठीक है, मैं उसको आपको फिर नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में 12 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। और बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है, तथा बिंदु एफ बिंदु ई के 8 मीटर उत्तर में है। यदि एक व्यक्ति बिंदु सी पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है तो बिंदु एफ कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। ठीक है, बनाइए जल्दी से। ये केवल बेसिक क्वेश्चन रिपीट करा रहा हूं जो मैंने डे 1 और डे 2 में आपको कंप्लीट कराए थे, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि सर ने हमें ये भी पढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि शेडो वाले क्वेश्चन कर लिए, रोटेशन वाले क्वेश्चन कर लिए तो ये क्वेश्चन भूल गए, नहीं। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से करिए, फिर इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से। ठीक है,
जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है बट इजीली आप इसको बना सकते हैं। बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में है, 12 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है तथा बिंदु एफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर में है। यदि एक व्यक्ति बिंदु सी पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो बिंदु एफ कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। चलिए ठीक है, जल्दी से इसको बनाइए। तो इस क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर आगे स्टार्ट देखते हैं क्या है इसमें आगे। देखिए बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में 12 मीटर दूरी पर है। बिंदु बी बिंदु ए के 12 मीटर की दूरी पर कहां पर है, दक्षिण में, ठीक है। बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है। सी बी से कहां पर है, 24 मीटर पूर्व में। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु डी सी से 8 मीटर दक्षिण में है। तो डी यहां हो गया, ये 8 मीटर आ गया। क्या करा है आगे? बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है। बिंदु डी बिंदु ई से, ई यहां आ गया, 12 मीटर पूर्व में हो गया बिंदु डी बिंदु ई से, ठीक है। क्या कह रहा है? तथा बिंदु एफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर में है, ठीक है। अब बिंदु जो एफ है वो ई से 8 मीटर उत्तर में है, तो एफ बेटा जी यहां आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? यदि कोई व्यक्ति बिंदु सी पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, बिंदु सी पर है और उत्तर की ओर उसका फेस है, ठीक है। तो बिंदु एफ से कितनी दूर व किस दिशा में है, ठीक है। बिंदु सी पर यदि कोई व्यक्ति है, देखिए सी पर कोई व्यक्ति है, उसका फेस कहां पर है, नॉर्थ में है। तो देखिए सिंपल डिस्टेंस तो हो गया, कितना हो गया देखिए, ईडी बराबर है हमारा 12, तो एफ सी बराबर ही हो जाएगा 12, ठीक है। इसका मतलब लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ईडी बराबर किसके हो जाएगा, सी एफ के। तो ये तो आ गया आपका 12 मीटर, तो ये आ गया। अब देखिए 12 के दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन सी है, लेकिन क्या होगा वो पूछ रहा है, यदि एक व्यक्ति बिंदु सी पर है, इसका मतलब व्यक्ति बिंदु सी पर है, ध्यान रखिएगा, और उत्तर की ओर उसका फेस है, तो बिंदु एफ से कितनी दूर, बिंदु एफ से फाइंड आउट करना है। तो सी एफ के किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, तो आंसर हो जाएगा सी वाला, 12 मीटर पूर्व में। तो ए वाला इसका मतलब क्या है बेटा, गलत है। तो आंसर आ जाएगा इसका मतलब सी, एफ से 12 मीटर पूर्व में खड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए आज की जो क्लास थी उसमें मैंने रोटेशन वाला क्वेश्चन भी आपका रिवाइज करवा दिया, बेसिक क्वेश्चन थे वो भी रिवाइज करवा दिया, और जो हमने शेडो वाले क्वेश्चन करे थे हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक किसी का आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। और हाँ, ए प्लस बी वाले जो क्वेश्चन थे मैंने डायरेक्शन बताया था, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जो आपका क्वेश्चन था डिस्टेंस वाला, कि एक व्यक्ति ए से बी गया इतनी दूरी पर, एक्स माना, फिर से एक्स माना, फिर से एक्स माना, वो ये पूछ रहा है कि ए से सी की कितनी दूरी है। तो आपको देखिए कंफ्यूज मत होना, यदि टोटल डिस्टेंस देखोगे तो वो 3 गुना दिखाएगा, लेकिन यदि इस तरह से देखोगे तो वो 2 गुना आएगा। क्लियर? हाँ, उस टाइप के क्वेश्चन में डाउट रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यदि वन वन में ऐड करोगे तो वो 3 हो जाएगा। लेकिन सिंपल हम क्या करेंगे, एक लीनियर डिस्टेंस निकालेंगे ना, कि ए बी और सी तीनों एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। तो सिंपल यदि ये 1 है और ये 1 है तो कितना हो जाएगा, ए सी बराबर हो गया 2, ए बी बराबर हो गया 1, तो 2 1 में रेशियो कितने का आ गया, 2 का आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर उस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने बताया कल मॉर्निंग 8 AM आपकी क्लास रहेगी यूपीएससी क्विज के चैनल पर, ठीक है। 8 AM नॉट 8 B, 8 AM आपकी जो क्लास रहेगी वो क्विज पर रहेगी, इसीलिए मैंने उसको 8 AM कर दिया है, क्योंकि 2 PM वाली क्लास में स्टूडेंट 8 to 9 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ दिन के लिए उसको 8 to 9 AM कर लेते हैं, फिर जो भी आपका चेंजेस होगा रहेगा। और जो हमारी इवनिंग में क्लास चलती है 4 to 5, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। वो क्लास जैसे कि आपने आज शाम को 4 बजे भी ली होगी, उसी तरह से वो आपको कल भी मिलेगी। यदि कोई भी चेंजेस होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है बेटा। और जिन्होंने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है। देखो नेक्स्ट मंथ से मेरी क्लासेस आइकॉनिक के साथ में प्लस में लॉन्च होंगी, और रेफरल कोड रहेगा PA01। क्लियर? बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में कल मॉर्निंग में मुलाकात होगी, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है बेटा। चलिए।